प्रणाम जी। कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलम्ब किन्धानी नहीं बार। ए अजवालू सर्वे किंधु मारे वाले आपने आवार। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे साथ जी, मेरी ये विशेष बात सुनिए। प्रीतम के प्रेम मार्ग में चलने के लिए देर करने का अब समय नहीं रह गया है। इस जागनी लीला में प्रीतम अक्षरातीत ने तारतम ज्ञान के उजाले में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि हमें ब्रज लीला से प्रेम की सीख लेकर स्वयं को अक्षरातीत श्री राज जी के अखंड प्रेम में निछावर कर देना चाहिए। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे साथ जी, ब्रज लीला में हमने जिस प्रेम मार्ग का अवलंबन किया वही वास्तविक मार्ग है और हमें उसी प्रेम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ब्रज से रास में जाते समय हमने विरह में डूबकर जिस प्रकार इस संसार का परित्याग किया, उस विरह भावना की अच्छी तरह से जानकर अपने हृदय में बसा लीजिए और विरह प्रेम के उन मधुर भावों को कोमल हृदय में बसाकर निज धाम के आनंद में मगन होइए। कहते हैं कि आज शरद ऋतु में अश्विनी मास की पूर्णिमा है। ये तब की बात कर रहे हैं जब ब्रज के टाइम की बात कर रहे हैं। कहते ना, आज कौन सा, उस दिन कौन सा दिन था? शरद ऋतु की अश्विनी मास की पूर्णिमा। और इसी मनोहर बेला में अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा निर्मल आकाश में अपनी छटा बिखेर रहा था और प्रीतम अक्षरातीत ने इस रात्रि में केवल ब्रह्म की आनंद जोगमाया द्वारा रचित नित्य वृंदावन में महारास की लीला की। अब उस महारास का वर्णन कर रही हूँ। कौन कहते हैं? इंद्रावती जी बता रहे हैं कि उस रास का मैं वर्णन कर रही हूँ, जब तब क्या हुआ था। हमें भी उसी तरह से तैयार रहना चाहिए हर पल, और ये नहीं सोचना चाहिए वह तब बंसुरी बजी थी तो कैसे सब एकदम सखियाँ अपना घर बार सब छोड़ छोड़ के भागी थी। उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अब मैं उस महारास का वर्णन कर रही हूँ जिसके लिए हम सभी आत्माएं काल माया के इस ब्रह्मांड को छोड़कर जोग माया के ब्रह्मांड में गई थी और प्रीतम के द्वारा बजाई गई बांसुरी को सुनते ही हमने एक पल भी देर नहीं की थी और उसी क्षण ब्रज में रास के लिए निकल पड़ी थी। और बेहद मंडल के नित्य वृंदावन में प्रीतम ने जब बांसुरी बजाई उस समय रास मंडल में रात्रि के प्रारंभ का दृश्य था और पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ था। और जबकि कालमाया के इस ब्रह्मांड में पृथ्वीलोक के भरतखंड में संध्या काल का समय चल रहा था। उस समय ग्वाल बाल वन में घर की ओर लौट रहे थे और कहते हैं कि सखियों के द्वारा संसार घर छोड़ते समय बहुत ही कोलाहल हुआ था, किंतु उनका चित्त पूर्ण रूप से अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रति लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने लोगों के कोलाहल शोरगुल पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। जब सुंदर साथ ने बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी थी, जबकि अन्य लोगों ने केवल बांसुरी की मधुर तान ही सुनी थी। कहते हैं कि जब गोपियाँ बिरह में अपने अपने तन छोड़ने लगी तो उस समय संपूर्ण ब्रजमंडल में कोलाहल मच गया। जानी स्वाभाविक ही था। क्या जिस स्थान पर 36,000 यानी 12,000 तो ब्रह्म सृष्टि थी और 24,000 ईश्वर सृष्टि थी, 36,000 सखियों ने विरह में अपना तन शरीर छोड़ा था, वहाँ उनके घर वालों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब गोपियों ने बांसुरी की मधुर मुग्ध करने वाली स्वर लहरों को सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रीतम एक एक का नाम लेकर पुकार रहे हैं, किंतु गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था और उन्हें केवल ऐसा लगा जैसे बहुत ही मोहक स्वरों में कोई बांसुरी बजा रहा है। किनको सुनाई दिया? गोपियों को। और ये बजाने वाला कौन है और कहाँ बजा रहा है ये किसी को भी नहीं पता चला था। कहते कि कोई सखी रेहुती गाए दोहती, दूध धंगनियों रे हाथ माहे, एने समय बेन थई बलवनी, पड़ी गियो घोनियों रे तेने ताए। कहते उस समय कुछ सखियाँ अपने हाथों में बर्तन जानी बटलोई आदि लेकर गाय का दूध निकाल रही थी
और प्रीतम की बजाई हुई बांसुरी की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो विरह की अधिकता से उनके हाथों से दूध का बर्तन ही छूट कर गिर गया। और कोई सखी अपने घर में काम कर रही थी और सामने उसके पति एवं ससुर खड़े थे, दिखाई दिए उन्हें। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पति एवं ससुर को भी धक्का दे दिया और निकल पड़ी। और कोई सखी अपने पति से बातें कर रही थी और तथा खड़े होकर अपने बालक को दूध भी पिला रही थी। तो उसने भी क्या करा, उसके हाथ से भी बालक भी छूटकर गिर पड़ा और वह स्वयं भी चल पड़ी। और कोई गोपी अपने हाथ थाली लेकर भोजन परोस रही थी, उसी क्षण उसके हाथ से थाली भी छूट गई। और कोई घर से बाहर निकलते समय किसी सखी का एक पैर थाली में पड़ा तो दूसरा पति की छाती पर पड़ा। और कोई सखी बांसुरी की आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ी से जा रही थी और उसने अपने ससुर को भी जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके ससुर उनके सामने आ गए थे और उसके धक्के से ससुर भी ज़मीन पर गिर पड़े। और सखियों ने अपने माता पिता, पति, सास, ससुर और रोते हुए बच्चों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सुंदर सास जी। और कोई सखी अपने पति को स्नान करा रही थी, उसके हाथ में जल से भरा लोटा था जिससे वह जल को उसके ऊपर ही डाल रही थी और उसने जल गिराना भुला दिया और वह सुधी में लोटे ही उसके शरीर पर दे मारा। और कहते हैं कि तामसी सखियों में वे है जिन्होंने संसार के सभी घरेलू सामाजिक कार्यों को करते हुए भी अपने हृदय में माया का प्रभाव नहीं पड़ने दिया और प्रीतम के प्रेम में संसार को छोड़ने में पल भर भी देरी नहीं की। और परम धाम में सर्वत्र एकत्व वाहिदत का सागर क्रीड़ा करता है। वहाँ पर स्वांसी, राजसी, तामसियों का भेद नहीं है। ये भेद तो इस नश्वर जगत के गुणों के प्रभाव के कारण दर्शाया गया है। और कोई सखी अपना श्रृंगार कर रही थी और उसने जल्दी में पैरों के भूषण कानों में पहन लिया और कानों का भूषण पैरों में। एक सखी ने अपनी आँख में अंजन काजल लगाया तो दूसरी आँख में लगाने का ध्यान ही नहीं रहा। और राशि सखियों ने तो अपने अधूरे श्रृंगार को ही अपनी आँखों से देखा तो अवश्य, किंतु वे तुरंत चल दी। और जो तामसी सखियों पहले ही निकल चुकी थी, इसलिए राजसी सखियों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वे भी तुरंत ही उनके साथ हो गई। स्वात की जानी स्वांसी सखियाँ अभी अपने घर से निकलने के संबंध में विचार ही कर रही थी, कितने में परिवार के सखी सभी संबंधी एकत्रित हो गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके पश्चात उनके पतियों ने उनका हाथ पकड़कर जाने को रोक भी दिया। तब सात्विक सखियों ने अपने मन में विचार किया, हमारे जाने में ये दुष्ट लोग क्यों बाधक बन रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि अक्षरातीत हमारी आत्मा के प्रीतम हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये तुम हमें वृंदावन जाने से रोक रहे हो। और यद्यपि बांसुरी की आवाज़ संपूर्ण ब्रजमंडल के अतिरिक्त अन्य लोगों, शिव आदि देवों ने भी सुनी, किंतु किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि लौकिक ध्वनि कहाँ से आ रही है। सखियों के घर वालों को तो ये पता था कि ये वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पास ही जा रही हैं, इसलिए उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। सुंदर सास जी कहते हैं कि ये सखियाँ जो व्रत रखकर कार्तिक महीने में जमुना जी में स्नान किया करती थी, उनमें परम धाम की सुरतें नहीं थी, बल्कि जे अक्षर ब्रह्म के द्वारा धारण की गई सुरतें थी, जिनको बोलते हैं ईश्वर सृष्टि, जो 24,000 थी अक्षर ब्रह्म की। और उन्होंने प्रीतम ने भी श्री कृष्ण रूप में इनके वस्त्रों को हरण किया तथा इनकी लज्जा को दूर करने का समर्पण में परम पुनीत मार्ग में प्रतिष्ठा किया। इसके अतिरिक्त इन्हें ये वचन दिया कि भविष्य में तुम्हारे साथ भी लीला रास होगी। कहते चीरहरण की लीला हुई उस समय श्री कृष्ण जी ने उम्र का केवल कितनी थी, 10 वर्ष की थी। और इस अवस्था में तो सामान्य मानवीय बालक में भी काम विकार की प्रकट नहीं होता, जबकि श्री कृष्ण जी के तन में तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी और अक्षरातीत का जोश था और आवेश विराजमान था। भले ऐसे स्वरूप में स्वप्न में भी बेकारिक लीला की कल्पना नहीं की जा सकती। सुंदर सास जी। और ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान अक्षरातीत का वेश
12,000 गोपिकाओं के रूप में विद्यमान ब्रह्म सृष्टियों के साथ प्रेममयी लीला तो करता था, किंतु खेल का आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म के द्वारा धारण की गई 24,000 सुरताएं के साथ लीला नहीं की गई थी। इसलिए कुमारिकों ने अपने साथ लीला की कामना से व्रत किया और जमुना जी में नग्न स्नान किया। बहुत संख्यक कुमारिकों द्वारा किए कई दिनों तक जमुना जी में स्नान प्रक्रिया चलती रही, तो शास्त्र एवं सामाजिक मर्यादा में पूर्णतया विपरीत था। और धर्मशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि नग्न स्नायत। और ब्रज में कुमारिका सखियाँ थीं, उनके परम धाम में तन नहीं हैं, किंतु उनके सच्चे प्रेम के कारण धामधनी ने उनके ऊपर भी अपार कृपा की, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने तन छोड़कर रासलीला के लिए ब्रह्म सृष्टियों के साथ मिल गई। मतलब वो भी रुकी नहीं, वो भी चली गई। सभी सखियां में बहुत व्याकुल होकर महाराज के लिए चल पड़ी और 52 दिन के विजोग के कारण प्रीतम से मिलने की उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी थी। अपने नश्वर तनों को छोड़कर वे जोग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। वहां पर उन्होंने नूरी श्रृंगार धारण किया था। और ये लीला कहाँ हुई थी? ये जोग माया में, वेद मंडल में, केवल ब्रह्म में ये लीला उस टाइम नया वृंदावन बना था, वहाँ पर ये रास हुई थी। और श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे साजी, मेरी बात सुनिए, आप जोग माया की शोभा के विषय में विचार करके देखिए। अपने सुंदर साथ के लौकिक शोभा का श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकते? हे सुंदर साथ जी, ये लीला उसके बाद सब सखियाँ वहाँ पहुँच गई और ये तप का वर्णन किया गया है, कैसे सखियाँ यहाँ पर अपने तनों को छोड़ के चली गई थी और वहाँ पर अपनी रास देखने के लिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए। और अब हम सबको भी सुंदर साथ को उसी तरह से ही हर पल तैयार रहना चाहिए कि कभी भी, जब भी हमें हमारे प्रीतम ने हमें कहते हैं ताली बजाई तो ये खेल ख़त्म हुआ, हम सखियाँ उसी समय अपने इन शरीरों की भी परवाह ना करें, किसी की इस संसार में अपना मोह भी न देखें, उस टाइम बस चल पड़े। उस टाइम ना हम लोग, जब हमारा समय है, हमारे प्रीतम हमें लेकर जाएं, उस टाइम हमें किसी की भी अटकना नहीं है और चल पड़ना है, क्योंकि हर टाइम हमें अब तैयार रहना है, हमें रुकना नहीं है। ये इसलिए ये बात बताई गई है श्री इंद्रावती जी के द्वारा। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। इन लीलाओं में आनंद कितना है, प्रेम कितना है। कहते ना जी, वियोग की लीला है कि कैसे हम छोड़ के गए थे। उस टाइम कौन थी? हम ही आत्माएं उस टाइम थी, हम ही परम धाम से उतरी हुई आत्मा थी। और अब भी हम ही आत्माएं इन जीवों पर आकर बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन जीवों को भी अखंड मुक्ति मिलेगी और बेहद मंडल में इन जीवों को सबसे पहली भिष्ट मिलेगी, जबकि 8 भिष्टों में दुनिया बटेगी सारी। और जो देवी देवताओं को मानते हैं, जहाँ परमात्मा को वो मानते नहीं हैं, विश्वास भी नहीं करते, उन लोगों को सबसे लास्ट वाली भिष्ट मिलेगी। और जिनके ऊपर रूहें बैठी हुई हैं, इस पर फिर दोबारा उतरी हुई हैं धरती पे, तो वो उनको सबसे पहली भिष्ट मिलेगी और उन जीवों को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। और इस बार परमात्मा कह रहे हैं कि पहले तो मैं खाली ब्रज में आया था, तब मैंने ब्रज को, ये जो मथुरा वृंदावन सब उन लोग जहाँ जहाँ मेरी लीला हुई थी उनको मैंने खंड कर दिया था, उन जीवों को खंड कर दिया था। और अब की बार मैं आया हूँ 14 लोगों को ही ब्रह्म अखंड कर दूंगा, अखंड मुक्ति दे दूंगा, ताकि ये भी दुनिया क्या जानेगी कि मेरी ब्रह्म सृष्टि आई है इस धरती पे, तो मेरी ब्रह्म सृष्टि के कारण ही मैंने सबको अखंड मुक्ति दे दी। और सबको जोग माया में ही अखंड मुक्ति मिलेगी, जहाँ जीव सोच भी नहीं सकता वहाँ जाने के लिए, निराकार के पार वो जा भी नहीं सकता, पर वो निराकार के पार बेहद मंडल में, जोग माया में, जहाँ हर चीज़ नई बन तो जाती है, मतलब कि वहाँ अखंड हो जाती है, नई चीज़ बनती है पर अखंड हो जाती है। और परम धाम में कोई नई चीज़ नहीं बन सकती, ना कोई पुरानी होती ना कोई नई, वहाँ हर पल हर चीज़ चेतन और अखंड है, आदि से अंत तक अखंड ही रहेगी, जैसी है वैसी ही, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वहाँ का एक पत्ता भी नहीं नाशवान,
हर चीज़ वहाँ पर चेतन है। धरती का एक एक कण, रेता का एक एक कण, एक एक पत्ता, जल की एक एक बूंद भी वहाँ पर चेतन है। वहाँ कोई चीज़ भी नाशवान नहीं है। और इस संसार में सब कुछ नाशवान है और सिर्फ क्या है, चेतन शक्ति इसमें समाई हुई है। मतलब कि जो ब्रह्म जो मतलब कि एक तो अक्षरातीत है जो गीता में बोला गया, एक है अक्षर ब्रह्म जो उनकी सत्ता का स्वरूप है। स्वरूप उन्होंने ही धारण किया हुआ है, पर क्या है उनका एक उन्होंने अपना स्वरूप सत्ता का धारण किया हो, जिसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। और जिनकी जो लीला चल रही है, रहते तो वो परम धाम में ही हैं, पर उनकी जो सत्ता की लीला चल रही है वो मतलब कि उनका बेहद मंडल में उनकी अपनी लीला चल रही है, सत्य की लीला जो चल रही है। और उसके बाद बाकी जो ब्रह्मांड है वो उनका जो मन है, मन का स्वरूप है आदि नारायण। आदि नारायण से ये पूरे बाकी के ब्रह्मांड सब बनते हैं। वो भी उनके सपने में वो ब्रह्मांड चलता है उनके आदि नारायण के। जानकी पुरुष सो रहा है और प्रकृति जाग रही है, तो वो आदि नारायण उनके नारायण का सपना है। ये क्षर ब्रह्मांड की जितने भी क्षर ब्रह्मांड है, जिनमें बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, बनते ख़त्म हो जाते हैं। और अक्षरातीत परमात्मा के एक पल, एक पलक झपने में जितना समय लगता है, उतने में ये ब्रह्मांड बन के ख़त्म भी हो जाते हैं। सुंदर सा जी। और हम उस परम धाम की ही आत्माएं हैं जो इस धरती पे उतरी हुई हैं। जब हम पहले गोपियों के टाइम भी आई थी, अब फिर आई हैं। ये आत्मा सिर्फ वहीं की है, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की सुरतें हैं। और यहाँ पर इस ब्रह्मांड में कोई वैसे आत्मा नहीं है, सब जीव है। ये जीव सृष्टि का ब्रह्मांड है। और हम लोगों ने सुनते आ रहे हैं सब आत्माएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जीव हैं। और इस बार जीवों को मुक्ति मिलनी है, अखंड मुक्ति मिलनी है। इस ज्ञान को जो सुनेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि इस ज्ञान को जरूर सुने, औरों को भी सुनाएं। प्रणाम जी सुंदर सा जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि।